हेलो स्टूडेंट, करियर पॉइंट 89 में मैं विपिन गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस का लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अवकलन, जिसको आप लोग डिफरेंशिएशन बोलते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवकलन आपका इसमें चलेगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों का अवकलन, जो कि 5 चैप्टर है, आप लोगों का चैप्टर नंबर कौन सा है, 5 है। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। अवकलन होता क्या है। अगर डिफरेंशिएशन में बोलूँ तो डिफरेंशिएशन, जैसा कि नाम से ही जैसा अनुभव हो रहा है कि यह क्या हो जाएगा, यह डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेगा। तो ये अगर डिफरेंशिएट कर रहा है, इसका मतलब कि वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, घटती हुई जाएगी। ठीक है ना, यह घटती हुई जाएगी। कोई भी वैल्यू हो, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट का मतलब कि घटना। ठीक है ना, मतलब उसके मान में क्या होगी कि कमी आएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ आज महत्वपूर्ण फार्मूला वगैरह देख लेते हैं, 1-2 टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी टाइप के। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ अधिकतर लेवल के, एकदम जीरो लेवल से लेकर के चलूँगा अवकलन। आई होप दैट कि मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक लेवल से अवकलन पढ़ने के लिए मिलेगा, और बिल्कुल ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे भी गए होंगे इसमें से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग लेकर के। सबसे पहले फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है इसके। सबसे पहले जो 5.1 में आप लोगों का फार्मूला जो लगने वाला है, 5.1 में जो फार्मूला आएगा, लगभग 5.1 का पूरा निचोड़ ही समझ लीजिए। एक फार्मूले पे आपका ये पूरी की पूरी प्रश्नावली ही इंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, कोई तो फंक्शन दिया होगा, फंक्शनल कोई दिया होगा। एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें वैल्यू बराबर आ जा रही है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट के इक्वल अगर आ रहे हैं, तो यह फलन क्या होगा, फलन जो होगा संतत होगा। क्लियर है, ठीक है ना, फलन क्या होगा, शांतत्य होगा। ठीक है ना, संतत या फिर शांतत्य बोलते हैं। ठीक है, शांतत्य हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपकी, मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रही है, तो फलन क्या होगा, अशांतत्य होगा। क्या होगा, अशांतत्य होगा। ठीक है ना, फलन अशांतत्य होगा। और आज चूँकि लगभग हमें लग रहा है, मुझे क्लास अटेंड किया अपने चैनल पे लगभग 2 महीने के आसपास हो गए हैं। ठीक है ना, कुछ बीच में एग्ज़ाम वगैरह के चलते थोड़ी सी क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहा था, बट आज के बाद से मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहा हुआ काम लगभग पूरा ही नहीं होता है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप लोगों को परमानेंट एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, 1 या 2 वीडियो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का अवकलन चैप्टर से पहले मैं उठाया, इसलिए अवकलन लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझिएगा कहीं ना कहीं इस चीज़ को कि अवकलन और समाकलन दो ऐसे चैप्टर है ना। मान लीजिए पूरा का पूरा मैं कलन ही ले रहा हूँ। ठीक है ना, अवकलन और समाकलन, ये पूरे के पूरे अवकलन और समाकलन से ही लगभग 45-43 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, 44 से 50 नंबर के क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। तो पास होने के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर को करवा रहा हूँ जिससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे मतलब नंबर आपको अधिक से अधिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, पहली प्रश्नावली के लिए फ्लेक्सिबल वैल्यू है। अच्छा, ये चीज़ कैसे होता है, तो एक चीज़ समझिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्स बोलते हैं। इसको ये वाई एक्सिस होता है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, एक्स डैश होता है। ये क्या होता है, ये आपका वाई डैश होता है। ठीक है ना, इसको भी अक्षी बोलते हैं, तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, इसको अक्षी बोलते हैं, और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है सबके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। ये वाई अक्ष जो है, अगर मैं वाई अक्ष की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हमेशा क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। ये हमेशा किस वैल्यू को इंडिकेट करेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके यहाँ पे चलते रहिए। अभी तो कुछ दिमाग वाली बात ही नहीं किया हूँ। यहाँ पे आगे देखिएगा, ये 5 + 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वोरल नंबर लाइन है, आप लोग जानते ही हो कि 2 नंबर लाइन जब बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 नंबर लाइन
जब बाइसेक्ट करती है तो एक क्वाड्रेंट का निर्माण हो जाता है। समझ में बात आई ना, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जब भी अगर जो आपकी नंबर लाइनें होती हैं, ये क्या है, नंबर लाइनें ही है। अगर दो नंबर लाइनें हैं आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रही हैं, तो बाइसेक्ट अगर करेंगी तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि वह क्या होगा, बराबर बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ से उसके द्वारा एक निर्माण किसका होगा, एक क्वाड्रेंट का निर्माण होगा। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, लेफ्ट हैंड साइड होता था, राइट हैंड साइड होता था, लेकिन यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिलेगा। इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ तो इस पे भी प्लस की वैल्यू होती है और इस पे भी +2 होता है, +3 होता है और +4 होता है, और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो +5 डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम में यह बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर मैं दूसरी साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे -1 होता है और -2 होता है और -3 होता है और -4 होता है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ -5, ये डॉट 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 करते हुए बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ तो -1 -2 -3 और -4, अगर कुछ लोग पढ़े होंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है ना। 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है, 11th में भी है, 12th में है तो नहीं, बट थोड़ा सा इसमें आ जाता है 5 वाले चैप्टर में, ठीक है, -5 डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, देखिए सुन, अगर मैं बात करता हूं तो इसमें प्लस वैल्यू आती है। आप लोगों को भली प्रकार पता है कि यहाँ पे क्या आती है, प्लस वैल्यू आती है इन दोनों में। इसमें जरा देखिएगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस और कितना हो जाएगा, प्लस आएगा। और अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो इसमें भी पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखा जाता है तो माइनस और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर देता हूँ तो यहाँ पे प्लस और क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं तो एक्स एक्सिस का मतलब कि सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू को लिखेंगे, प्लस आएगा, और फिर वाई वाले की वैल्यू की भी प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्टैंड हो गया बिल्कुल तरीके से। थोड़ा सा ट्रिकली मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अगर आप खड़े हो, क्वाड्रेंट सीधा है, खड़े हो, ठीक है ना, अगर आप इसकी तरफ चेहरे करके खड़े हो तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड का मतलब दाहिना जो हाथ होगा उसकी तरफ, राइट हैंड का मतलब देखो बच्चे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट। अच्छा जरा देखो, राइट हैंड वाले पे क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट राइट हैंड वाले पे क्या है, क्वाड्रेंट देखो दोनों राइट हैंड वाले पे क्या है, पॉजिटिव दिया गया है। तो इसका जब भी लिमिटेशन यूज होगा तो यह क्या यूज होगा, पॉजिटिव यूज होगा। क्लियर है बात, समझ में आई। मेरे समझाने, इसको समझाने का अर्थ, इसका कुछ उपयोग नहीं है आप लोगों में, लेकिन समझाने का अर्थ ये है कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना। बाद में ये मत कहो, ठीक है ना, ये कैसे हुआ, तो ये चीज़ को समझ लो। राइट हैंड क्या, लिमिट कहाँ से आया, तो यहाँ से निकल करके आ रहा है। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, जरा देखते हो, यहाँ पे मैं खड़े हो गया, इधर आया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड यही है, और जब लेफ्ट हैंड साइड यही है, इसका वैल्यू क्या दिया है, माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है ना। और ये लिया कहाँ से जाता है, तो ये एक चीज़ अभी आप लोगों को, सॉरी प्लस लिख दिया यहाँ पे, ये माइनस होगा, ठीक है ना। ये लिया कहाँ से जाता है, तो एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। राइट हैंड वाले के नीचे वाला क्वाड्रेंट लिया जाता है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4 लिया जाता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 2, 3, 4, क्वाड्रेंट नंबर 4 की वैल्यू ली जाती है। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में देखो सबसे पहले क्या आया, प्लस आया है, हमने राइट हैंड लिमिट प्लस ले लिया, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे माइनस आया, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। और आई होप दैट कि आप लोग पहली प्रश्नावली का जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, इस पे आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सिर्फ कुछ उसमें दिए हुए लाइक मैं अगर बात करता हूँ तो 16-17 क्वेश्चन से, 16-17 नहीं, 6वां या 7वां क्वेश्चन से कुछ ऐसे दिए हुए हैं, थोड़े से आपको प्रॉब्लम में कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी फार्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं बाकायदे, उसके बाद आगे लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जरा सा थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, ठीक है। जरा सा देखिएगा यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, हमने मान लिया ये क्वेश्चन में दिया गया रहेगा आपको f(x) इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी गई रहेगी। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि f(x) इक्वल टू x + 5 दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x + 5 दिया हुआ है, तो
कहता है, क्वेश्चन कहता है कि तो x बराबर 1, 2 और 3, चलिए 1 पे फिलहाल में चेक कर लेते हैं। 1 पर फलन जब बोले तो फलन का मतलब fx, ठीक है ना। फलन शांतत्य है, फलन शांतत्य है या अशांतत्य है, इसमें देखना, ध्यान से थोड़ा सा देखना, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक दफ़ा बस एक नज़र में समझ में आएगा। देखना यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ x इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, शांतत्य है, अदरवाइज अशांतत्य है। तो यहाँ पे ज़रा सा देखना, x बराबर 1 पर फलन क्या है, शांतत्य है। तो हम देखते हैं x बराबर 1 पे पहले चेक करते हैं, हमारा तीनों बराबर आना चाहिए तभी फलन क्या होगा, शांतत्य होगा। अगर अदरवाइज अगर कोई भी इसमें से मान लो अगर ऐसे आ गया fx इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, चलो ठीक है, एक ठो बराबर आ गया, लेकिन ये दूसरा इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट अगर आ रहा है, ठीक है ना, अगर ये आ रहा है तो फलन क्या होगा, अशांतत्य होगा। समझ में बात आई ना। चलो चेक कर लेते हैं इस पे, x बराबर 1, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, यहाँ पे 1 रख लेंगे हम लोग, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख लो। 1 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये तो क्लास 9th की चीज़ें यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। x बराबर हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 रख दिया, नॉर्मली चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, देखना कमाल इसमें होता है कुछ, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने ले लिया, तो तुरंत यूज करेंगे क्या बच्चे, लिमिटेशन का। अब हम x इक्वल टू 1 रखना है, तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे x टेंस टू 1 रखेंगे, लेकिन देखना जरा मैंने क्या बताया है अभी चतुर्थांश से कि माइनस लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा देखते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। x टेंस टू 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फलन हमको क्या लेना है, तो x + 5 ले लेना है। चलो हमने लिख लिया, ठीक है ना। इस वैल्यू को हमें अभी बराबर तो मिला नहीं है कि हम रख देंगे, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम मान लेते हैं, और ये हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, माना x इक्वल टू हमने क्या मान लिया कि 1 माइनस क्या है, h। अच्छा माइनस कैसे आया, ये 1 तो दिया हुआ है, माइनस ये वाला 1 माइनस, और हमने क्या मान लिया, ये एक कांस्टेंट की वैल्यू है, क्या है, h है, ठीक है ना, ये ले लिया। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ, जरा देखो x इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो यह 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 0 आ जाएगा। 1 को इधर अगर मैं ट्रांसफर करूँगा तो 1 में से 1 कट जाएगा, या पूरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब जरा सा देखना, अगर मैं यहाँ पे अब यही h टेंस टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब उठा करके रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटेशन h टेंस टू, अब हमें कितना मिला, 0 मिल गया, 0 रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू भी हमें पता चल गई, तो x की वैल्यू हमें कितना रखना है, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस h रखना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, h रखना है, प्लस कितना, 5 है। अब चूंकि हमें कुछ सॉल्व करने के लिए तो है ही नहीं, 11th में आप लोग पढ़े होंगे शायद, अगर कुछ लोग देखे होंगे वीडियो को तो 11th में पढ़े होंगे कि ये चीज़ जो होता है अगर कुछ सॉल्व करने लायक होता है तो सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, h इक्वल टू 0 पर, क्योंकि कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं तो मैं वहाँ पे करूँगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ, नीचे शायद दिखाई ना दे रहा हूँ। h इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस लिमिट हट जाएगी जैसे ही मैं h इक्वल टू 0 रखूँगा। अब यहाँ पे देखो जरा, h इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, h इक्वल टू हमने 0 रख दिया, और प्लस कितना, 5, ठीक है। 5 और 1 कितना, 6। अब देखो जरा यहाँ पे fx इक्वल टू कितना आया है, 6 आया है, और हमारा LHL भी कितना आया है, 6 आया है। अब जरा हम चेक कर लेते हैं RHL को, राइट हैंड लिमिट को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटेशन, सेम रूल, x टेंस टू कितना रखना है, 1 रखना है, लेकिन हम 1 तो रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बताया कि पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x टेंस टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा। चलिएगा देखते रहिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और आई होप दैट कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का शायद यही दिया होगा 5.1 का, ठीक है ना, या इसी से मिलता जुलता कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं।
यहाँ पे आप लोग क्या देखिएगा, यहाँ पे फिर से हमने क्या कर लिया, मान लिया स्टूडेंट, माना यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, h हो जाएगा। फिर हम वही चीज प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1 करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देखिएगा लिमिटेशन h टेंस टू कितना 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, h प्लस कितना 5 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आई होप दैट क्लियर होगा। अब यहाँ पे h बराबर जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो लिमिट हट जाएगी तुरंत, और यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो 1 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ गया, मैंने h की वैल्यू रख दिया ओरली उठा करके h इक्वल टू 0, क्योंकि h टेंस टू 0 हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो गया। और अब हमको पता चल गया, देखो जरा, fx की वैल्यू 6, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी, 6, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू कितनी, 6 आ गई। तो fx इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। पर फलन तीनों का तीनों कितना आ गया, 6 आ गया। तो फलन जब 6 आ गया तो यह क्या होगा, फलन शांतत्य होगा। समझ में बात आई कि नहीं, शांतत्य होगा। ठीक है, इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें जरूर लग जाएगा। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन तक लग जाएंगे। छठवां क्वेश्चन से ऑलरेडी मैं बताऊंगा, अभी पूरे प्रश्नावली सॉल्व करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा अवकलन का फार्मूला आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, अवकलन का फार्मूला, अवकलन का मेन मुद्दा है अवकलन का फार्मूला। देखिए अवकलन का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं सबसे पहली बात अगर मैं कर देता हूँ कि डी बाई डिफ्रेंशिएट करना है, इसको पढ़ना कैसे है, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना x टू द पावर n, इसको कितना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका साइन x, सॉरी ऐसे ले लेते हैं, एक छोटे वाले से लेकर के चलते हैं, e टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर x ही होता है। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कितना अगर मैं करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, मान लो अचर पद c का करता हूँ, अचर पद c का मतलब कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स, ठीक है ना, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, अगर मैं साइन एक्स का करता हूँ स्टूडेंट, तो यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अगर मैं अवकलन करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं यहाँ पे कॉस एक्स को अब हटा दीजिए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं आपका tan एक्स का करता हूँ तो कितना आएगा, यह सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर लिखता हूँ स्टूडेंट, देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं सेक एक्स का करता हूँ तो इधर कितना आएगा, ये आपका अवकलन करने पर सेक एक्स इंटू कितना आ जाएगा, tan एक्स। ये फार्मूले हैं, सारे लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे अगर आपका कॉट एक्स का अगर मैं अवकलन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, यदि मैं कर रहा हूँ आपका कोसेक यक्स का अवकलन, कोसेक यक्स का, तो यह कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक यक्स इंटू कितना, इंटू सेक यक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 अपॉन के रूट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं चेंज होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन के कितना, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ आगे भी, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का फार्मूला अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह 1 अपॉन की कितना हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं यहाँ पे लॉग एक्स का अवकलन अगर मैं कर रहा हूँ तो यह कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के
x हो जाता है, ठीक है ना। कुछ और भी अवकलन देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं रूट यक्स का अवकलन की बात करता हूँ तो 1/2 रूट में कितना x हो जाएगा, ये कैसे निकलता है तो इसको भी बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। या फिर यहीं पर देख लो, इसका पावर कितना लिख सकते हो, d/dx ऑफ x⁻1 / 2, इतना कर सकते हो ना। इस नियम पे आ जाओ, पावर जो होता है वह आगे आ जाती है n इंटू x⁻n-1 इस फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे कितना कर लोगे तो आपका देखो 1/2 इंटू x⁻1/2 -1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 x⁻ कितना हो जाएगा 1/2 -1, आधा में से एक में से आधा जाएगा तो -1/2। इसको हम नीचे लेकर के चले आते हैं, 2 इंटू कितना x⁻1/2 हो जाएगा। और यह इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ तो 1/2 रूट में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस फार्मूले को निकाल दिया। क्लियर है, कुछ बातें समझ में आ गई होंगी अब, ठीक है। एक बारी आप लोग नोट कर सकते हो इसको, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और यहीं तक हमें लग रहा है फार्मूले यूज भी होंगे, एक आध दो छूट रहे होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है एक आध दो अगर छूट रहे होंगे तो उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद बाकी क्लास आप लोगों की कल। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रत्येक दिन आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा अवकलन की, ठीक है। अवकलन की जैसे ही अवकलन चैप्टर समाप्त होगा, और ये मैं जो है एनसीईआरटी और प्लस आप लोगों के पास अगर एक किताब और होगी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, तो दोनों के किताबों के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाते हुए चलूँगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर किसी के पास किताबें होंगी तो उससे भी आप लोग करते रहिएगा। बाकी थैंक्स अलॉट टू वॉचिंग मी, ठीक है। और आप लोग बने रहिए। इंग्लिश की भी क्लास आप लोगों को इस चैनल पे, शायद अगर इस चैनल पे टाइम मिला तो इस चैनल पे भी शुरू कर सकता हूँ, नहीं तो बाकी लग रहा है कि दूसरे चैनल पे स्टार्ट करूँगा इंग्लिश की क्लास, ठीक है। क्योंकि ये अब मैथ की ही चलेगी इस पर, 11th 12th और ये आपका हाई स्कूल, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम 8 बजे, ठीक है। चलिए।